दोस्तों, आज हमारे देश के युवाओं का स्थान स्टार्टअप करने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर है और इसका कारण भारत सरकार का प्रयास। आइए देखते हैं कैसे। भारत के युवा आज सिर्फ नौकरियां तलाश करने वाले नहीं बल्कि नौकरियां देने वाले बन रहे हैं। इनोवेटिव सोच, तकनीक और उद्यमिता की ताकत से आज के युवा देश के विकास में नई ऊर्जा भर रहे हैं। चाहे ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, कृषि में स्मार्ट सॉल्यूशंस, हेल्थ केयर इनोवेशन या स्पेस रिसर्च, हर क्षेत्र में युवा मस्तिष्क नए विचारों को जन्म दे रहा है। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला बंगलुरु की दयानंद सागर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट से मिलकर। अभी जो चाहिए वो हमको ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज चाहिए जो सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए काम आए। तो हमको अगर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनना है तो हमको मोर एंड मोर अच्छे आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे। हमें क्वालिटी टेक्नोलॉजीज, क्वालिटी प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे जो जेन्युइनली अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो। भविष्य का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रीन हाइड्रोजन पर बेस्ड है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसकी अधिक कीमत। इसी समस्या का हल खोज रहे हैं दयानंद सागर यूनिवर्सिटी DSU के स्टूडेंट्स जयेश और उनकी टीम, जिन्होंने एक ऐसा इनोवेशन विकसित किया है जिसमें हाइड्रोजन ऑटोमोबाइल की कॉस्ट कम हो सकती है। यानी उनका छोटा सा आइडिया भविष्य के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति ला सकता है। This is a material on which we are researching currently. It is called it's a polymer made up of iron, nitrogen and carbon. जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं गाड़ियों को चलाने के लिए अगर वो आप हाइड्रोजन चला रहे हैं। लेकिन अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है इस डिवाइस की, इस फ्यूल सेल की, वो काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि उसमें एक ऐसा मटेरियल यूज होता है, एक पदार्थ यूज होता है जो कि प्लैटिनम है एंड प्लैटिनम इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हम लोग जो लेके आए हैं वो काफी ही सस्ता पड़ेगा आपको अगर आप गाड़ियों को चलाना चाहते हैं, अगर आप उसमें रिफ्यूलिंग करना चाहते हैं, अगर आप उसको किसी तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं। खेती की जान है मिट्टी की नमी। किसान अक्सर अंदाजे से सिंचाई करते हैं जिससे पानी की बर्बादी और पैदावार में कमी होती है। इसका समाधान ढूंढा है DSU से इंजीनियरिंग कर रहे स्टूडेंट धीरेन्द्र और उनकी टीम ने। जब भी फील्ड में पानी कम होगा तो रेड लाइट आएगा और फिर बजर ब्लिंक होगा। जब ऑरेंज लाइट रहेगी या फिर येलो लाइट रहेगी इसका मतलब लेवल मॉडरेट पे है, और जब ग्रीन पे है या फिर ब्लू पे है इसका मतलब पानी सही है फील्ड में। इससे पानी ज्यादा होके क्रॉप्स रोट जो मतलब सड़ जाते हैं उसका भी खतरा कम होता है, और पानी बहुत कम होके जो मतलब ड्राई हो जाते हैं उसका भी खतरा कम हो जाता है। भारत के मंगलयान मिशन की जान था रोवर, जिसने मंगल की मिट्टी का डेटा वैज्ञानिकों तक पहुंचाया। कुछ वैसा ही रोवर बनाया है DSU की इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स दीक्षिता और उत्पल की टीम ने। देश के अंतरिक्ष मिशनों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया उनका ये प्रोजेक्ट युवा प्रतिभा और भारत के अंतरिक्ष भविष्य दोनों की ताकत दिखाता है। आइए इन्हीं से जानते हैं उनके इस खास प्रोजेक्ट के बारे में। We are working on a project called Makar Dwaj, which is a replica of Chandrayaan 3's Pragyan. It will identify the object by itself and take the direction by itself. It will take the decision by itself. We're not going to program that. It will take by itself. So this is how we can improve our coding skills. We can improve where to deploy AI/ML into it. 2017 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने AICTE के जरिए इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति को बढ़ावा देना। IIC छात्रों, फैकल्टी और स्टाफ को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, इंटरनेशनल हैकथॉन, नेशनल इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी और युक्ति 2.0 जैसे कार्यक्रमों से जोड़ता है, जहां वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजाइन थिंकिंग और स्टार्टअप सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज का हिस्सा बनते हैं, जो छात्रों के आइडियाज को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखते बल्कि उन्हें बदलते हैं प्रोटोटाइप्स और सफल वेंचर्स में। Cardiac arrhythmia is nothing but irregular heartbeats that will occur before this cardiac arrest. I've developed this detection of cardiac arrhythmia at an early stage. This would be more helpful for these doctors, society and the healthcare centers. यानी IIC सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जो भारत की यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे यंग माइंड्स को भविष्य के इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करता है। ऐसा कहीं भी दुनिया में कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी तक हमने ये काउंसिल्स मोर देन 15,000 इंस्टीट्यूशंस में हमने एस्टैब्लिश की हैं। 1 लाख से ज्यादा प्रोग्राम्स
हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, डिजाइन थिंकिंग, ये इस सब विषय में एकेडमिक्स का भाग नहीं होता था, उस विषय में हमने सब किए हैं। इनोवेशन का ये सफर यहीं तक सीमित नहीं है। आज यूनिवर्सिटीज छात्रों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देती हैं। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री इंटर्नशिप, हैकाथॉन और रिसर्च इनोवेशन के जरिए अत्याधुनिक लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इंक्यूबेशन सेंटर छात्रों को वास्तविक समस्याओं पर काम करने का अवसर देते हैं, जिस कारण वो नए आइडियाज डेवलप कर पाते हैं और उन पर काम कर पाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को अच्छे प्लेसमेंट पाने में भी काफी मदद मिलती है। I'm working as a AI engineer and currently I've opened up a Bangalore branch. Our main objective is this, to dominate the market with AI based solutions. जो मैं hackathon में करता था वही मैं real world में करता हूँ। Real world में same, we have users, we have clients, they have their use cases, वो objective throw करते हैं and we solve it and we deliver. भारत सरकार का विजन एकदम साफ है, स्टूडेंट्स को इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दिशा देना। IIC और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जो आज लाखों छात्रों को भविष्य का इन्वेंटर और उद्यमी बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। Job opportunities are huge for artificial intelligence and machine learning area, and we are also hosting a center of excellence in AI makerspace, which serves a platform for advanced research, collaboration and innovation. इंडस्ट्री इनोवेशन माइंडसेट चाहती है और आज की यूनिवर्सिटीज भारत सरकार की इस पहल से जुड़कर छात्रों को वही माहौल प्रदान करती हैं, जहां वो सीखते हैं, प्रयोग करते हैं और नए समाधान लेकर आते हैं। Entire transformation around education largely comprises of the curriculum, assessments, and the pedagogy. I think these are the critical components that we need to ensure in higher education institutions. And at School of Engineering, we believe that engineering is beyond creating structures, and therefore we ensure that engineers, they solve the real world problems rather than just creating structures or other crafting structures. यानी IIC सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारत के स्टूडेंट्स को दिशा देकर देश को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की ओर अग्रसर है। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु भारत सरकार की इस पहल में खास भूमिका निभा रही है। यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार तैयार कर रहा है। यहाँ पढ़ाई का मॉडल केवल एकेडमिक नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जो उन्हें न सिर्फ इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं, बल्कि कुछ अलग करने की प्रेरणा भी देता है, जहां वो सीखते हैं, प्रयोग करते हैं और नए समाधान पाते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।